तस्वीरों को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। पहली बार जब हमने भी ये तस्वीरें देखी तो हम भी चौंक गए। आप समझिए कि ये तबाही का नया पैकेज बलूच लिबरेशन आर्मी ने तैयार किया है। बलूचिस्तान का कैपिटल है क्वेटा और वहाँ पे एक बड़ा हमला किया गया। बीएलए ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। खैर फिर उसमें जो कैजुअलिटीज हैं उसकी तादाद काफ़ी बड़ी है और ऑलमोस्ट 50 तक कहा जा रहा है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी जानों से दो बेटे। दुनिया को बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड की तस्वीरें देखने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की कमांडर शाहनाज बलूच पहली बार मीडिया में इस तरह से सामने आई हैं, जहां वो पूरी तरह से बीएलए की एक महिला ब्रिगेड को कमांड करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप कह सकते हैं कि लोग उसको प्रेफर करते हैं। गो कि ये ट्रेन पहले भी हमले का निशाना बनी थी और उसके बाद ये वक्तन फवक्तन इसकी जो सर्विस है वो सस्पेंड रहती है। मार्च 2025 के बाद से लेके अभी 2024 मई का महीना चल रहा है। तो इसको अक्सर औकात हफ्ते में कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, कभी 4 दफ़ा इसकी जो सर्विस है वो सस्पेंड रहती है। लेकिन इशू ये है कि ये धमाका दोबारा से सॉल्व होनी चाहिए म्यूचुअली और बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व करिए। ये सब चीजें तो बकवास हमेशा लिखते हैं, बट इस बारी भारत का जवाब थोड़ा डिफरेंट था। भारत ने इस बारी कुछ डिस्प्यूट्स को उठाया जो भारत ने बहुत टाइम से उठाया नहीं है। आइए देखते हैं ये क्या चक्कर है। जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 50 आतंकवादियों को बीएलए ने ठोक दिया है। बलूचिस्तान लिबरल आर्मी बीएलए बलूचिस्तान के टैबाबाद के अंदर उसकी राजधानी में एक महिला कमांडर की वीडियो भी सामने आई, जहां पर वह देश की आजादी के लिए पाकिस्तान से 1947 से ही मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें अलग कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनकी सरकारों ने उसे हमेशा दबा कर रखा, उनकी बातों को कभी बाहर नहीं आने दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है जो मिनरल्स, खनन, इन सभी के मामले में काफी आगे है। और बलूचिस्तान के एरिया पे लगभग 25% एरिया पे जो है ईरान ने कब्जा कर रखा और 75% एरिया पे पाकिस्तान ने। इसीलिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उससे अलग होने की मांग करने लगे और ये कहने लग गए कि भारत हमें इसे अलग करने में मदद करे। वहाँ पे महिला कमांडर का जब वीडियो सामने आया तो काफी लोग शॉकिंग रह गए कि किस प्रकार से देश की आजादी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़के और लड़कियां सभी मिलकर आर्मी के अंदर शामिल हो रहे हैं ताकि उनसे सख्त रूप से लड़ा जा सके। और जब 50 आतंकियों को उड़ा दिया गया था आरडीएक्स के माध्यम से ट्रेन के अंदर डायरेक्ट, तो आपको पता ही होगा कि काफी लोग ढेर हुए थे। शुरुआत में सिर्फ 24 की खबरें आ रही थी कि सिर्फ 24 लोग मरे, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि टोटल 50 से भी अधिक जो है वो आतंकी ढेर हो चुके हैं। जैसे बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है वो परफेक्ट रूप से वहाँ पर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से एक्शन ले रही है और भारत से कहीं न कहीं मदद मांगी है कि भारत सरकार उनकी क्या करे, मदद करे और जितना हो सके उतना सहयोग रखे। क्योंकि अगर भारत डायरेक्टली उसको मदद करता है तो कहीं न कहीं इंटरनेशनली दबाव बन सकता है। इसलिए भारत इन प्रतिक्रियाओं से दूर रहते हुए शांत बैठा हुआ है। लेकिन वहीं उनकी सिर्फ ये साजिश है कि भारत के लोगों ने ऐसा करवाया होगा। और जिस तरीके से न्यूज़ें सामने आ रही है कि बीएलए ने जब 50 आतंकियों को ठोक दिया तो क्या भारत सरकार इसके लिए कुछ बोलेगी? तो नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैसे भी झूठ फेक खबरें फैलाने में काफी आगे हैं और इस तरीके से बातें करके हिंदुस्तान की साजिशों के खिलाफ हो जाएगा। तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड दिखाई दे रही है। बीएलए लंबे वक्त से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला रही है। संगठन का आरोप है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। वहीं पाकिस्तान सरकार बीएलए को आतंकी संगठन मानती है और उसके खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। महिला कमांडर का इस तरह से खुलकर सामने आना इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक बीएलए में पुरुष चेहरों का ही दबदबा दिखाई देता रहा है। ऐसे में शाहनाज बलोच के संदेश को संगठन की रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है
कि बीएलए ने इस तरीके से एक नया मोर्चा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खोल दिया है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सेना के लिए कई और चुनौतियां सामने खड़ी हो जाएंगी। जिस तरह से ये महिला ब्रिगेड ट्रेनिंग लेती हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है, एक्शन में दिखाई दे रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इनकी भी ट्रेनिंग किसी भी लड़ाके से कम नहीं है और ये भी पाकिस्तान की सेना को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगी जितना कि पहले बीएलए के लड़ाके पहुंचाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान का मैदाने जंग बनने जा रहा है। बहुत ही खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और इसके बाद पाकिस्तान को न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की अहम तरीन सुपर पावर बनाने का चाइना की जानिब से फैसला कर लिया गया है। इस वक्त नाज़रीन क्या चाइना के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान किस तरह से मैदान जंग बनने जा रहा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से पाकिस्तान और ईरान के ऊपर घिनौने मकासद जो है वो पूरे करने के लिए कुछ बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। फिर उसमें जो कैजुअलिटीज हैं उसकी तादाद काफ़ी बड़ी है और ऑलमोस्ट 50 तक कहा जा रहा है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लेकिन मेन जो निशाना था वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे जो छुट्टियों पर अपने इलाकों में जा रहे थे और क्योंकि ईद है और ईद की वजह से फिर लोग मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करते हैं। तो क्योंकि रेल का जो निज़ाम है वो क्वेटा से जब शुरू होता है तो जाफर एक्सप्रेस मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जाती है और फिर इस वजह से आप कह सकते हैं कि लोग उसको प्रेफर करते हैं। गो कि ये ट्रेन पहले भी हमले का निशाना बनी थी और उसके बाद ये वक्तन फ़वक्तन इसकी जो सर्विस है वो सस्पेंड रहती है। मार्च 2025 के बाद से लेके अभी 2026 मई का महीना चल रहा है। तो इसको अक्सर औकात हफ्ते में कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा, कभी 4 दफ़ा इसकी जो सर्विस है वो सस्पेंड रहती है। लेकिन इशू ये है कि ये धमाका हुआ, फिर उसके बाद सरफराज बुगटी से मुलाकात के लिए जो मोहसिन नकवी है इंटीरियर मिनिस्टर वो गए और मैंने वो फुटेजेस देखी ऑफिशियल शायद ट्विटर हैंडल है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, उन्होंने लगाई। तो एयरपोर्ट लेने तो बीएलए की ये एक्शन को देखते हुए भारत सरकार कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देगी क्योंकि उनके देश का आंतरिक मामला है और बीएलए ने जिस प्रकार से 50 आतंकियों को ठोका है और वहां के लोगों को हुरों के पास भेजा है कि आप जाइए आराम करिए, आपने देश के लिए बहुत सेवा किया है, अब ऊपर जाके आराम करिए, इस तरीके से लपेटा गया है कि पूछो मत। क्योंकि जो ट्रेन सिंपल जो जा रही थी उसमें जो आरडीएक्स की कार डायरेक्ट अटैक की थी, उसमें एक बीएलए का आदमी और उसमें 2 लोग जख्मी हो गए थे, वो मारे गए थे बीएलए की तरफ से। लेकिन उसमें 50 से ऊपर पाकिस्तानी आर्मी कमांडर्स और कुछ लोग मारे गए, ऐसा पाक मीडिया से स्रोत से पता चल रहा है। और इनकी जिस तरीके से हरकतें हैं वैसे उनकी वजह से ही जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और ऐसे ही होगा। बाकी जहां तक मेरा मानना है कि क्योंकि उस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, आर्थिक संकट बढ़ चुकी है और आतंकवाद को उन्होंने शुरू से ही बढ़ावा दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका असर तो उनको देखने को मिलेगा। और रही बात कर्मों की, तो कर्मों का फल तो उनको मिल ही रहा है। बाकी आप इसकी क्या राय है कमेंट करना ना भूले और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि हम कुछ भी उचित रूप से और भी आपके पास ताजा खबरें लेकर आते रहें। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।